नमस्कार मित्रों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज जो है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं विसर्ग संधि से संबंधित दूसरी प्रमुख संधि, जिसका नाम है ऋत्व विसर्ग संधि। आखिर ये संधि क्या होती है और हम इसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे, आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऋत्व विसर्ग संधि आखिर क्या होती है और इसको हम किस तरह से समझेंगे, उसकी हम चर्चा आज जो है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा इसके लिए मित्रों एक सूत्र है, वो सूत्र है सस जुसो रू। सस जुसो रू। इसका तात्पर्य यह है कि भाई आपके, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ऋत्व विसर्ग, और विसर्ग को मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदुए। इसका मतलब सीधा सा ये है मित्रों कि जब विसर्ग का, जो हमने सत्व विसर्ग की बात की इससे पहले में, तो जब हमने विसर्ग का सा बनाया था सत्व विसर्ग में, ठीक है, वही इस संधि में आपके ऋत्व विसर्ग में विसर्ग का क्या हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। यानी स कोई आगे क्या आदेश हो जाएगा, र आदेश हो जाएगा। यानी ऋत्व विसर्ग संधि का नियम ये कह रहा है कि अभी विसर्ग को आपको क्या आदेश कर देना है, र आदेश कर देना है। तो पहले मैं इसका नियम लिख देता हूं, फिर मैं आपको इसको थोड़ा आसानी से समझा दूंगा कि आखिर ये क्या होती है। तो इसका नियम देखिए मित्रों, बिल्कुल आसान से इसका नियम रहने वाला है। इसका नियम जो है वो बिल्कुल ही आसान है कि यदि पहले पद का अंत, यदि पहले पद का अंत, यदि पहले पद का अंत अ या आ वर्ण को छोड़कर, अ या आ वर्ण को छोड़कर, यानी अ या आ नहीं होना चाहिए, पहले पद का अंत अ या आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर से हो रहा हो, किसी अन्य स्वर वर्ण से, किसी अन्य स्वर वर्ण से हो, वह उसके बाद विसर्ग, उसके बाद विसर्ग जिसको हम दो बिंदुओं के रूप में दिखाएंगे, वह विसर्ग के पश्चात, वह विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन, जिसको हम य, र, ल, व के नाम से जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन जिसको हम य, र, ल और व के नाम से, या ह वर्ण से हो, तो ह वर्ण से, या एक और चीज इसमें जो है जोड़ देता हूं मैं, ह वर्ण से या किसी स्वर वर्ण से हो, या किसी स्वर वर्ण से हो, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है। आसान है मित्रों, इसका समझना नियम बिल्कुल आसान है कि भाई यदि पहले पद का, जैसे हम उदाहरण से समझेंगे तब ये चीज हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसका उदाहरण समझे, सबसे पहले लिखा देखा मैंने मुनि, और इसके बाद डाल दिया मैंने विसर्ग, और इसके बाद दूसरा पद लिखा मैंने अवदत। तो हमारा नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तो मुनि नाम है किसकी मात्रा है आपके, नाम है आपके मित्रों ई की मात्रा, ई के पश्चात है विसर्ग, और विसर्ग के पश्चात क्या होना चाहिए, तो विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व हो, या ह वर्ण हो, ठीक है, या किसी स्वर वर्ण से दूसरे पद की शुरुआत हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, तो विसर्ग को हम आदेश करेंगे क्या, र। तो यहाँ पे मुनि में तो मुनि रह गया पूरा वैसा, विसर्ग का बन गया र, र के अंदर आकर के स्वर मिला, तो पूरा पद बन गया आपके क्या, मुनिर्वदत। क्या बन गया मित्रों, मुनिर्वदत। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण समझे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा दूसरे उदाहरण में इसके, वो आपके लिए लिखा मैंने प्रकृति, प्रकृति धन एव, तो इससे पूरा पद आपका क्या बन जाएगा मित्रों,
तो ये जगह प्रकृति विसर्ग का हो गया र में मिल गया आपके ए, तो पद बन गया प्रकृति रेव। ठीक है मित्रों, इसके अलावा और भी आपको ऐसे पद मिलेंगे। ठीक है, जैसे जिसमें आपके विसर्ग के पश्चात जिस वर्ग का, ठीक है, जैसे एक आप और उदाहरण से समझे तो तीसरा उदाहरण देखिए, इसका मैंने लिखा मुस्के धन बक्षिता। अब याद देखिए विसर्ग के पश्चात, विसर्ग से पहले आई है जो कि अ या आ को छोड़ कर गई है, और विसर्ग के पश्चात आ रहा है भ जो कि अपने वर्ग का प फ ब और भ चौथा वर्ण है। तो अब विसर्ग का आ रहा है आपको, विसर्ग का आदेश हो रहा है र, और क्योंकि अब व्यंजन वर्ण आ गया उसके पश्चात, तो जो आगे वाला पद है वो व्यंजन के साथ ऊपर चला जाएगा, तो पूरा पद बन जाएगा आपके इस तरह से मुस्के बक्षिता। ठीक है, मुस्केर बक्षिता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पे विसर्ग के पश्चात, ठीक है, जिस वर्ग का विसर्ग के पश्चात तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा और विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तो आपको विसर्ग को जो है र आदेश कर देना है। यही आपके जो है मित्रों लुत्व विसर्ग संधि है। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे भाई विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, और विसर्ग के पश्चात क्या होना चाहिए, तो विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या ह वर्ण हो या कोई स्वर वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पे आपको क्या आदेश कर देना है, र आदेश कर देना होता है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, मुनि धन अवदत, तो विसर्ग का ई के पश्चात है विसर्ग, विसर्ग के पश्चात है स्वर, तो विसर्ग को हो गया आपके र आदेश, र के पश्चात आने के कारण र आकर के इसमें पूर्ण रूप से मिल जाता है, तो पूरा पद बन गया मुनिर्वदत। फिर उसका दूसरा उदाहरण देखिए, प्रकृति विसर्ग हो गया, विसर्ग के पश्चात आ गया ए, तो विसर्ग के आपने क्या आदेश कर दिया, तम ई की मात्रा होने के कारण र, और र के अंदर आकर के मिल गया तो बन गया प्रकृति देव। फिर आपने लिखा मुस्के धन बक्षिता। ठीक है, फिर मुस्के धन बक्षिता आपने जब लिखा तो मुस्के में विसर्ग से पहले आई के पश्चात विसर्ग के पश्चात आ रहा है भ जो कि अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, तो पूरा पद इसके बन गया है मुस्के बक्षिता। ठीक है मित्रों, तो ये थी आपके लुत्व विसर्ग संधि। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो कृपया करके आप मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।